अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हैड बीन आपने बहुत जगह पर देखा होगा। आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हैड बीन का मेजर यूजेज कहाँ कहाँ पर है। तो आए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, इसका इस्तेमाल एक तो ये कि पास्ट परफेक्ट एक्टिव टेंसेस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी, ये बड़ा ट्रिकी यूज़ है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि एक्टिव में हैड बीन किस तरह आता है। क्योंकि हमारे माइंड में तो ये कि पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड आता है, बीन तो होता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है उसमें जैसे वर्क हैड बीन डन हम कहते हैं, वर्क अली हैड डन इज वर्क, अली अपना काम कर चुका था, उसमें बीन तो होता नहीं। लेकिन बीन भी हो सकता है। कैसे? आप जरा उस पॉइंट को समझना है। ये जरा फिक्रे पर गौर करें। वो मेरे साथ रहा, वो मेरे साथ रहा यानी कि उसने मेरा साथ दिया, या वो शाम तक मेरे साथ रहा। अब इस फिक्रे पर अगर गौर करें तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड बीन विद मी या अलोंग विद मी, वो मेरे साथ रहा। अब यहां पर आप अगर गौर करें ही हैड बीन विद मी, अब यहां पर आपको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, ठीक है, ये तो हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस फिक्रे में साथ रहने के लिए तो कोई एक्शन वर्ब तो है ही नहीं, मेन एक्शन तो कुछ भी नहीं है। विद मी तो आपका प्रपोजिशन है, आपके पास एक्शन तो कुछ भी नहीं है साथ रहने के लिए। तो जब हमारे पास कोई मेन एक्शन नहीं होता तो हम ऑक्सिलरी वर्ब बी ले लेते हैं और बी की फिर थर्ड फॉर्म पुट करनी है, और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, यानी कि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, बी की सेकंड वॉज वर्ड, तीसरी बीन और चौथी बीइंग। तो आप यहां पर लिख लेते हैं ही हैड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब ही हैड बीन विद मी, वो मेरे साथ रहा। माइंड इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं क्या कहता हूं मेरे साथ रहा है, अगर मैं इसके आगे है लगा दूंगा तो ये फिर हैड बीन अपने ही हैज बीन में चला जाएगा, ये प्रेजेंट का बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। अगर ये है सिर्फ रहा पर खत्म हुआ तो पास्ट परफेक्ट है। इसी तरीके से मैं खुश रहा, आई हैड बीन हैप्पी, कि मैं माजी में खुश रहा, ठीक है। तुम कहां रहे, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, तुम कहां रहे सारा दिन, सो वेयर हैड यू बीन ऑल द डे। सो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। और बीन क्यों आया मैंने डिफाइन किया, क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो हेल्पिंग वर्ब कंसिडर ना करें, यहां पर ये बीन आपका मेन वर्ब कंसिडर होगा। आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट पैसिव में भी हैड बीन आता है। फॉर एग्जाम्पल, काम मुकम्मल कर लिया गया था या किया जा चुका था, किसने किया था हमें नहीं मालूम, तो ये पैसिव है। इंग्लिश होगी द वर्क हैड बीन डन। ये आप देख सकते हैं हैड बीन यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और वर्ब तो मेन वर्ब है, डू। तो हम कहेंगे द वर्क हैड बीन डन, काम किया जा चुका था। एक और एग्जांपल देख, खाना खाया जा चुका था, फूड हैड बीन ईटन, किसी भी खास वक्त से पहले किया जा चुका था। तो पास्ट परफेक्ट के पैसिव में भी हैड बीन का इस्तेमाल होता है। तो दो यूजेज हो गए। अब नंबर थर्ड यूज, एक और कॉमन इस्तेमाल है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हैड बीन आता है, आपको मालूम है, जिसमें ड्यूरेशन होता है। वो शाम से सो रहा था, वो कई दिन से टीवी देख रहा था, मैं कई दिन से इंग्लिश पढ़ रहा था। तो जब ड्यूरेशन हो तो तब भी हैड बीन के साथ आईएनजी आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखी है कि मैं कई दिन से इंग्लिश सीख रहा था, आई हैड बीन, आपने देखा उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, कई दिन से सीख रहा था। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी सेकंड आइडेंटिटी भी है, वो ये है वो सोता रहा। अब इसमें जरा गौर करें, ये ता रहा, ती रही और ते रहे जैसे उसकी आइडेंटिटी आती है, वो सोता रहा, वो खाता रहा, वो पीता रहा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चीज है। अगर तो वो ये कह रहा है कि वो सोता रहा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, लेकिन अगर वो ये कहे वो सोता रहा है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। एक है लगाने से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएंगे और उसकी इंग्लिश ही हैज बीन होगी, हैड बीन नहीं होगी। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब जैसे वो सोता रहा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो हम कहेंगे ही हैड बीन स्लीपिंग, जस्ट। इसके साथ हमने और कुछ भी नहीं करना, ड्यूरेशन तो है ही नहीं, ये बगैर ड्यूरेशन के भी हो सकता है। लेकिन वही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं कहता हूं वो सोता रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, लेकिन अगर मैं कह दूं वो सोता रहा है, एक है लगाने से आपका इंटायर जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट में दाखिल हो जाएगा। सो ये तीन मेजर यूजेज है हैड बीन के। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपको कम से कम हैड बीन के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर समझने में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में बेसिक से एडवांस तक आप तमाम लेक्चर मेरे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, एक्टिव पैसिव, मॉडल वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंडीशनल्स और ग्रामर का तमाम पोर्शन आप देख सकते हैं। और मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आज ही रब्ता कर सकते हैं और कोर्स का आगाज कर सकते हैं।